महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्राचीन ग्रंथ है। यह पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी कोई न तो कल्पना कर सकता है और न ही कोई इसकी बराबरी कर सकता है। इसमें समस्त ज्ञान छिपा हुआ है। सभी देशों ने इसको आधार मानकर कई अन्य ग्रंथों का निर्माण किया है। इस ग्रंथ ने हिंदू धर्म की नींव रखने में काफी योगदान दिया। महाभारत को मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जो आज से 4 लाख वर्ष पूर्व घटित हुई थी। इस ग्रंथ में कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से घटित हुए हैं। महाभारत में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं जो मानव इतिहास में कभी न हुआ हो। हम आपको महाभारत से जुड़ी रोचक जानकारी बता तथ्य बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और इस महासाहित्य के ज्ञान से रूबरू हो सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म, मानवता, नीति, विश्वास, प्रतिष्ठता, सत्ता, प्रतिष्ठा, कर्मक्षेत्र का युद्ध था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने अर्जुन को महान भगवत गीता सार बताया, उन्हें सत्य तथा कर्मशीलता का ज्ञान दिलाया। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का महत्व बताया गया है। समाज में इस काव्य साहित्य की उपयोगिता बताई। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का सार निहित है। अगर गीता न होती तो शायद ऐसा ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाता। आप जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। इससे हमें जीवन जीने की कला सीखने का अवसर लेना चाहिए। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हमारा मकसद यही है कि हम अपने पाठकों को सही ज्ञान व जानकारी से अवगत कराएं, जो आपको कामयाबी तथा सफलता की राह पर लेके जा सके। एक अक्सर लोगों का मानना है कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, जबकि वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है। अर्थात जो वेदों का ज्ञाता, वेदों को जानने वाला होता है, उसे वेदव्यास कहा जाता है। इसलिए कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं। वे खुद 28वें वेदव्यास थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अभिमन्यु कल्याण नामक एक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण भगवान ने उनकी आत्मा को कैद कर द्वारिका में एक अलमारी में रखा था। 3 वेदव्यास रचित महाभारत को 3 चरणों में रखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक और दूसरी चरण में 24,000 श्लोक तथा तीसरी चरण में 1,000,000 श्लोक लिखे गए। 4 महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। यमराज को ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। विदुर धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। उन्होंने जीवन भर कुरुवंश के हित के लिए कार्य किया। 5 महाभारत के युद्ध में 18 का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि 18 दिन तक कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। 18 अध्याय पर्व महाभारत में है। 18 अध्याय गीता में भी है। 18 दिनों तक महाभारत युद्ध चला था। 18 अक्षौहिणी सेना कौरव और पांडवों की थी। 6 यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या व वसुदेव नामक पुत्र था। इस कन्या को राजा शूरसेन अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। 7 महाभारत के सौप्तिक पर्व के अनुसार अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए। हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। 8 बलराम के रूप में सुभद्रा से दुर्योधन से शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ भाग गई। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। 10 भीम का एकमात्र जीवित पुत्र। भीम का केवल एक पुत्र जीवित रहा था, जिसका नाम सर्वगा था।
उसको परीक्षित से ज्यादा ज्येष्ठ होने के बावजूद सिंहासन नहीं सौंपा गया। वो अपनी मातृभूमि काशी का शासक बना था। 11 एकलव्य कृष्ण का चचेरा भाई था। वह देवाश्रवा वसुदेव के भाई का पुत्र था, जो जंगल में खो गया था। रुक्मणी स्वयंवर के दौर पिता की रक्षा करते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई थी। वह कृष्ण द्वारा मारा गया था। 12 कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को साधारण लुटेरों से नहीं बचा सके। इस दौरान उनका धनुष काफी भारी हो गया था और वो सारे मंत्र भूल गया था। कृष्ण की 8 पत्नियों ने आत्महत्या कर ली और बाकी लुटेरों द्वारा अगवा कर ली गई थी। 13 महाभारत के समय एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,610 घोड़े होते हैं, अर्थात 2,18,700, 2,18,700। यह सभी एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं। संपूर्ण 18 अक्षौहिणी सेना की संख्या जोड़े तो लगभग अनुमानित 19,68,300 सैनिकों की संख्या होती है। 14 महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। 15 महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। मगर जानते हैं कि युद्ध के अंत में कितने योद्धा जीवित बचे? 12। सिर्फ 12। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस युद्ध में विजयी हुए। 16 महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी जिस दिन बैकुंठ को लौटे उसी रात को 12 बजे से कलियुग का प्रारंभ हो गया। वेदव्यास जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राजतिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। 17 द्रोणाचार्य को भारत का पहले टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थीं। दरअसल एक शाम भारद्वाज शाम में गंगा नहाने गए, तभी उन्हें वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। दोस्तों, यह महाभारत के रहस्य है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।